नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो मौजू पे बात कर रहा हूँ वो है बिजली के बिलों पर बातचीत करना, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप इस पर बात ज़रूर करें। इस दफ़ा चूँकि लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आए थे और तवक्को से भी ज़्यादा बिल आए थे और समझ से बाहर है कि इतनी ज़्यादा प्राइस जो है वो क्यों वसूल की गई, जबकि हमारी जो आवाम है वो इस काबिल नहीं है कि अगर वो खाने पीने का सामान अपना पूरा करेंगे या फालतू जो बिजली के बिल की अदायगी है वो अदायगी वो करेंगे। बिलों पर अक्सर बातें हो रही हैं, बेशुमार बात चल रही है पूरे पाकिस्तान में। ये बात जो है वो सरगर्दां है कि इतने ज़्यादा बिलों की क्या ज़रूरत है। एहतजाज भी बहुत हो रहा है। मैं तो अपनी आवाम से ये कहूँगा कि एहतजाज का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये जो लोग सड़कों पे आ जाते हैं और पता नहीं इस लाइन पे किसने लगाया है और कितना अरसा कितने साल हो गए हैं कि जी रोड पे आ जाओ, चौक में बैठ जाओ, धरना दे दो और अपने मुतालबात जो हैं वो पूरे करवाओ। मैं समझता हूँ कि जितने भी इन 76 सालों में धरने हुए हैं या जितने भी एहतजाज हुए हैं और रोड ब्लॉक हुए हैं, उसका क्या फ़ायदा हुआ है? मेरे तो ख्याल में उससे हमारी जग हंसाई हुई होगी। तो बात यह है कि बिल जो है हम बात कर रहे थे कि उस पर ज़्यादा जो है वो क्यों इतने ज़्यादा बिल जो हैं वो लिए गए हैं। बिलों में एक तो टैक्स की जो भरमार है वो हैरान कुन हद तक है। अभी ये मैंने कुछ नोट किया है, मैं वो आपको बताता हूँ कि ये 6 किस्म के जो हैं वो टैक्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। तो एक तो जनरल सेल्स टैक्स है, ये किस किस्म का टैक्स है जी। और एक फिर सादा सेल टैक्स है, यानी सेल टैक्स है, सेल पर एक टैक्स है। एक फिर जनरल सेल टैक्स है, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, फिर सेल्स टैक्स फ्यूल्स एडजस्टमेंट है, फिर मसूल बिजली। यानी मसूल बिजली क्या, यानी कि वो जिस तरह वो हम चुंगी देते थे जब ये रोड पर जाते थे, कोई सफ़र करते जा रहे हैं तो वो चुंगी वाला जनाब अली हमसे मसूल चुंगी लेता था। अब ये मसूल बिजली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। और जो छठा है टैक्स जो है वो है टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट। अब ये फ्यूल जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, सेल्स टैक्स जो है वो जनरल सेल्स टैक्स है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि टेलीविज़न का दौर ख़त्म हो गया, अब मोबाइल हैं लोगों के पास और टेलीविज़न पे 35 रुपये जो हैं वो हर बिल में हर घर को लग के आ रहे हैं। और हैरान कुन बात यह है कि मस्जिदों में टीवी नहीं होते, मस्जिदों में भी जो बिल आते हैं वहाँ पर भी वो 35 रुपये टेलीविज़न का टैक्स लगा के वो भेज देते हैं। अब सोचने की बात यह है कि ये किस वापडा के आला अफसर ने, क्योंकि ये सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं ना, मुफ्त की तनख्वाह ली और अपनी हायर जो वो स्टडी हासिल करते हैं और उस पर जो वो ख़र्चा होता है वो फिर उनको ये आला किस्म की जॉब्स मिलती हैं और इसमें आके वो होता तो है नहीं कुछ करने के लिए। मुल्क में क्या है, कोई चीज़ को डेवलपमेंट क्या करते हैं और वो फिर इस किस्म की पॉलिसियाँ बनाकर अपनी तनख्वाह को हलाल करने की कोशिश करते हैं। यानी अब जिस बंदे ने, मैं कहता हूँ कि ये टेलीविज़न पर टैक्स लगाया है और मस्जिदों को जो बिल जा रहे हैं टेलीविज़न का टैक्स लगा हुआ है, उसको तो पकड़ना चाहिए ना, उससे पूछना तो चाहिए कि ये आपने किस किस्म की पॉलिसी बना के जनाबली दी है कि टेलीविज़न। और मानने वालों ने उन टैक्सों को एडजस्ट कर लिया कि एक ही चीज़ है, जिस तरह पहले मैंने बताया जनरल सेल टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, मसूल जो है वो उसका टैक्स। तो इतने सारे जो टैक्स हैं ये किस मद में लिए जाते हैं, जबकि बिल जो है वो होता है, अगर किसी का 124 खर्च हुआ होता है, यानी कि वो टोटल उसका खर्च होता है 124 रुपये, तो उसके ऊपर जो है वो 1900 रुपये तो वो टैक्स पे करता है और 2000 का जनाबी उसका बिल आता है। अब इसको आप आगे
मल्टीप्लाई कर लें, जो लोगों ने हज़ारों रुपए अदा किए। तो मैं ऐसे एक गुज़र रहा था, तो रास्ते में मैंने कहा चलो कोई रेट वगैरह का पता करता हूँ किस किस्म के हैं। तो वो जो दुकानदार था वो बेचारा बैठा हुआ था, सुबह से ही परेशान, कहता है जी कोई चीज़ बिकी नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है जी लोगों ने बिल अदा किए हैं, लोगों ने बिल अदा किए हैं, वो पैसा उठा के उन्होंने वहाँ दे दिया है और अब जनाब अली ये ख़रीदारी के लिए उनके पास बाकी वो पैसे नहीं हैं। तो सूरत हाल ये है कि जिस तरह इधर गुजरांवाला में एक घराना, एक बच्ची ने टेलीफोन किया 15 पे और उन्होंने कहा जी हम तो भूखे बैठे हैं, हमें खाना जो है वो पहुँचाया जाए नहीं। ये हालात जो हैं वो मुल्क के हो चुके हुए हैं। तो मेरी गुजारिश अपनी आवाम से ये है कि आप अगर एहतजाज करना है तो वो आप इस तरह का करें जैसे सोशल मीडिया पे आप कर रहे हैं, ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है। और उस पर कम से कम ये सेल्स टैक्स ख़त्म करवाएं। इसका ये कोई नहीं है कि आप कहें जी वापडा वाले मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो वापडा वालों की उन्होंने 19 से 22 ग्रेड तक तो उन्होंने कहा जी अब इनका तो मुफ्त बरी जो चली हुई थी ये ख़त्म हो गई, हमने ख़त्म कर रहे हैं। वो उन्होंने आगे रिक्वेस्ट जो है वो भेज दी है, शायद बिल मंजूर होगा या वो कोई तरीक़ाकार करेंगे, अब वो ख़त्म कर देंगे। उनका मुफ्त का जो यूनिट का इस्तेमाल करना है वो तो वो ख़त्म कर लेंगे, फिर वो आपकी तरफ आएंगे, वो कहेंगे ठीक है जी फिर आप आ जाएँ, उनका तो ख़त्म कर दिया है, ये तो चलें आपका एतराज़ हो गया ख़त्म। तो वो कितने होंगे अफसर टोटल जो 19 से 22 ग्रेड तक हैं या जितने भी मुलाजमीन वापडा के हैं वो कितने होंगे? तो आप आवाम तो ज़्यादा हो, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले ये है कि आप इस बात पे एहतजाज ज़रूर करें कि ये जो सेल टैक्स इतने डाले हुए हैं इनकी क्या ज़रूरत है। अगर किसी बंदे की 5,000 उसका अगर बिल है तो 2, 2,500, 3,000 उसके साथ वो टैक्स लगा के भेज देते हैं। तो बात यह है जी कि बड़ी लाकानूनियत जो है वो पड़ चुकी है हमारे कंट्री में और पता नहीं किस तरफ को हम जा रहे हैं। तो आप लोगों से भी दुआ करने की अपील है। आप हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमें सुख की जो ज़िंदगियाँ हैं वो मुयस्सर आएँ। लेकिन एक छोटी सी बात मैं जो मेरे साथ बीत रही है वो मैंने कहा कि मैं आपके गोशो गुज़ार कर देता हूँ कि हम कुर्बानी देते हैं, हम आवाम जो है अपनी हुकूमत के लिए, अपने अदारों के लिए, और पता नहीं कितने कितने जो वो हमारे ऊपर बर्डन डालते हैं वो हम बर्दाश्त करते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो रहायश है वहाँ पे 5 बिजली के खंभे जो हैं वो लगे हुए हैं, यानी 5 बिजली के खंभे हर कोने पे, और 2 खंभे ऐसे हैं जिनके ऊपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और जो बिजली की तारें हैं वो मेरे घर के ऊपर से गुजर रही हैं। हर टाइम ख़तरा ही रहता है कि पता नहीं, अल्लाह खैर करे, जब कभी ये हवा चले तो कोई ऐसा मसला न हो जाए, कोई तार शार ना टूट जाए। जो मेरी ज़रई ज़मीनें हैं वहाँ पे भी उन्होंने, जहाँ मेरा डेरा है उसके साथ जनाब अली कोई 6 खंभे वहाँ पर लगे हुए हैं, जिनमें से 2 खंभों पर ट्रांसफार्मर है। तो ये दरख्त काटे जाते हैं जब कोई ऐसा बिजली का गुज़र होता है, खंभे लगाने होते हैं, तो उसको तो कभी नहीं किसी ने पूछा, आते हैं आगे लगा के चले जाते हैं, यहाँ लगाना है यहाँ लगाना है, ये जी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप कौन होते हैं रोकने वाले, और ज़बरदस्ती करके चले जाते हैं, जिससे जो है वो बड़ी परेशानी होती है कि अल्लाह पाक इनको जो है वो कुछ हदायत दे कि किस तरह ये मजबूर और बेकस जो है लोगों को इन्होंने परेशान जो है वो कर रखा है। और कोई कायदा कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है जिसके ऊपर जो वो चल के जो है वो अपने काम को पाया तकमील तक ले आए। ठीक है, फिर वो अपने जो खंबे इन्होंने लगा रखे हैं, तकरीबन 11 खंबे बनते हैं, तो अपने खंबे पट के ले जाएं, अपनी तारें भी उखाड़ के ले जाएं कि कौन सा वो हमें उधर खंबे लगाने का हमें किराया देते हैं। और किराए की बात से मुझे ज़हन में ये बात आ रही है कि जो मीटर लगाते हैं वो ख़ुद उसका किराया भी ले लेते हैं कि ये मीटर का किराया वो भी बिल में लग के आ जाता है, तो वो उसका तो हम पहले ही दे चुके होते हैं
डिमांड नोटिस में वो काफ़ी सारी रकम जितनी भी आती है वो जमा करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद जो किराया है मीटर का वो भी लग के आ जाता है। तो फिर हमें भी फिर दे ना जी, आपने जो खंभे इतने सारे लगा रखे हैं और तारे गुजार रहे हैं, तो फिर उसका आप किराया जो है वो पॉलिसी नहीं बनाता कोई अफसर बैठ के। वो सिर्फ यही है कि आवाम को ही उससे उसके जेबों में से निकालना है सारा कुछ। तो भाई IMF के अगर आगे फंसे हैं आप जाके, तो उसका तरीक़ाकार कोई ऐसा करें कि इस तरह का बर्डन जो है वो आवाम पर जो है वो कम से कम पड़े।